अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कुछ हमने मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, इनके नेम बताने हैं। ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। जिस तरह हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हैं। तो जिस ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। और मैट्रिक बी है, इसमें सिर्फ एक हमारे पास रो है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक रो फॉर्म में है। तो हम ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक रो रखता है, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो इस तरह जो मैट्रिक्स बी है ये रो मैट्रिक्स कहलाता है, रो मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स सी जो है इसका सिर्फ एक कॉलम है, तो इसलिए इसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। और मैट्रिक्स डी जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 1 है। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी पढ़ा जाता है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 है। इसी तरह मैट्रिक्स ई जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी 0 हैं, तो इसलिए इसको हम पढ़ते हैं नल मैट्रिक्स। तो इस तरह एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन जो था उसमें हमने इन मैट्रिक्स के नाम बताने थे, ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये इकट्ठे हम कर रहे हैं, इनमें भी यही चीज बतानी है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। अब जिस तरह हमारे पास मैट्रिक्स ए है ये डायगोनल भी है, और ये मैट्रिक्स जो है ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, ये डायगोनल एलिमेंट सेम हो और नॉन डायगोनल 0 हो, तो इस मैट्रिक्स को हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स बी जो है इसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है a square matrix in which at least one non-diagonal element is not equal to 0 but all non-diagonal element equal to non-diagonal element at least one element ऐसा हो जो 0 के बराबर ना हो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो ऑल इक्वल टू 0 हो। इस तरह हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है ये डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि इसके ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये नॉन 0 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। इसलिए मैट्रिक्स बी को हम कहेंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सी है, ये इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को पढ़ते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स डी है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? क्योंकि इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें एक एलिमेंट जो है वो नॉन 0 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 है, इसलिए इसको डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स पढ़ा जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में प्रीवियस लेक्चर में जो हमने इन मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, उसमें तमाम उसकी हमने डेफिनेशंस की हुई है ये सारी पिछले लेक्चर में। अब हमने एक्सरसाइज 1.2 में इन मैट्रिक्स के नाम बताने थे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, गिवन है, उनके जस्ट हमने नाम बताने हैं ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में भी उनने हम कुछ हमारे पास इस तरह के कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो हमें इन तमाम मैट्रिक्स का पहले तो डेफिनेशंस आनी चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन हम हल कर सकेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है -1। किसी भी मैट्रिक्स का जब हम नेगेटिव फाइंड करते हैं, हम उसके तमाम एलिमेंट्स को के जो साइन है उनको चेंज कर देते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के हम साइन चेंज कर दें तो वो मैट्रिक्स उसका नेगेटिव हो जाता है। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स था 1 0 -1। अब इसका जब हम नेगेटिव लेते हैं तो हम इनके साइन चेंज कर देंगे, ये -1 0 1, ये नेगेटिव मैट्रिक्स है। कभी भी आप किसी भी मैट्रिक्स का जब नेगेटिव मालूम करना चाहते हैं तो उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। इन मैट्रिक्स को कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक और मैट्रिक्स है, ई मैट्रिक्स है। उसके एलिमेंट्स है 1 -5 2 और 3। अब इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। सिमिलर इसके भी हम जो साइन है वो चेंज कर देंगे, -1 +5 -2 -3। अब ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जहां पे हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ये नेगेटिव मैट्रिक्स था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जहां पे हमने लेना है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेना चाहें तो हम उसमें उनकी रोज को इंटरचेंज कर देते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स में, और नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज में इंटरचेंज कर देते हैं। यानी कि अगर ए हमारे पास एक ट्रांसपोज है, एक मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं 1 ए 0 1 -2, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 1 -2। अब ये मैट्रिक्स एक कॉलम की सूरत में था तो अब ये रो की सूरत में चला गया। यानी कि जब हम कभी भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो उसकी नंबर ऑफ रोज को इंटरचेंज कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स में, और नंबर ऑफ कॉलम को हम इंटरचेंज कर देंगे नंबर ऑफ रोज में। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का एक और पार्ट हम कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है F, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब हम क्वेश्चन नंबर F का ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज ये 1 2 रो है, हम इसको 1 2 कॉलम फॉर्म में लिख देते हैं। ये 3 4 इसको भी हम कॉलम फॉर्म में लिख देते हैं। अब ये F एक मैट्रिक्स है, ये उसका ट्रांसपोज है। यानी कि यहाँ इसकी एक रो थी 1 2, उसको हमने 1 2 कॉलम में लिख दिया, और उसकी दूसरी रो थी 3 4, उसको भी हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। ये है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो है दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 0 1। अब वो इसमें ये चीज
वो कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स हम ट्रांसपोज लें, किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम ट्रांसपोज लें, तो वो मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास ये A एक मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया, तो अब इसकी रोज को कॉलम में चेंज करो 1 2 0 1, फिर हमने दोबारा इसका ट्रांसपोज लिया, तो फिर ये क्या बन जाएगा 1 2 0 1। अब देखें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था 1 2 0 1। अब हमने पहला उसका ट्रांसपोज लिया, ये बना 1 0 2 1, फिर ट्रांसपोज लिया तो फिर ये 1 2 0 1। यानी कि जब हम 2 टाइम ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो इसलिए ये रिजल्ट भी वाज़ेह हो गया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, डबल ट्रांसपोज लें, 2 टाइम ट्रांसपोज लें, वो दोबारा उस पहले वाले मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एक बी मैट्रिक्स है, इसी का एक पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है आपके पास, हमारे पास है 1 1 2 0। अब इसका भी हमने यही फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज, यानी 2 टाइम ट्रांसपोज लेना है। अब पहले फर्स्ट टाइम जब ट्रांसपोज लेंगे बी का, तो ये बन जाएगा 1 1 2 0। फिर इसका डबल ट्रांसपोज लेंगे 2 टाइम, तो अब ये बन जाएगा 1 2 1 0। अब ये दोबारा उसी फॉर्म में आ गया जो हमारे पास मैट्रिक्स था। यानी कि प्रूफ हो गया कि बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर।